इस तरह मेरे कप्तान अपनी हुकूमत गिराने वाले से ही हुकूमत दिलवाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने मेरे कप्तान के साथ अडियाला जेल में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर खान, असद कैसर और बैरिस्टर सैफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेरे कप्तान ने तहरीक इंसाफ की तरफ से वजारत उज़्मा के लिए उमर अयूब खान को नामजद कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर सैफ ने मेरे कप्तान का अमेरिका के नाम पैगाम सुनाकर सबको हैरान कर दिया। खान साहब की तरफ से ये मैसेज है, अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मजीद वजन डालना चाहिए। पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियां हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मजम्मत और उसके हवाले से आवाज उठाना ये अमेरिका का फर्ज बनता है। जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनसे कहे नासर रसूख इस्तेमाल करे, वो इसका सदेबाब करें। नाज़रीन, 27 मार्च 2022 इतवार का दिन था। इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद जमा हो चुकी थी। मेरे कप्तान ने अपनी तवील तकरीर के आखिर में जेब से एक कागज निकाला और हवा में लहराते हुए अपने कारकुनों से कहा कि बैरून मुल्क से ये खत लिखा गया है और इसमें धमकी दी गई है कि उनकी हुकूमत गिरा दी जाए। इस तकरीर में उन्होंने मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन 4 दिन बाद कौम से खिताब करते हुए मेरे कप्तान ने अमेरिका का नाम ले दिया। 10 अप्रैल 2022 की रात को तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब हो गई, लेकिन उससे पहले भी अमरीकी मदाखलत के बारे में तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत कुछ कहा गया। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वाज़े बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। हमने उनको डिमाश किया है। IB की इतलात बड़ी परफेक्ट थी कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। उसमें कलीदी किरदार अदा किया जो अमेरिकन मरासला आया। साइफर एक हकीकत थी, एक हकीकत है। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को यकीन दिलाया गया कि उनकी हुकूमत को एक बैरूनी साजिश के जरिए हटाया गया है। अमरीकी मदाखलत का जायजा लेने के लिए कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए, एलामिये जारी हुए। DGISI और DGISPR को अमरीकी मदाखलत के हवाले से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, लेकिन मेरे कप्तान अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। फिर फरवरी 2023 में अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू के दौरान मेरे कप्तान ने कहा कि अब जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं उनसे ये नजर आ रहा है कि ये अमेरिका नहीं था जिसने उनकी हुकूमत को निकालने के लिए कहा। मेरे कप्तान ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से जो शवाहिद सामने आए हैं उनके मुताबिक ये साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, जिन्होंने किस तरह अमरीकियों को ये यकीन दिला दिया कि मेरे कप्तान अमरीका मुखालिफ हैं। इस यू टर्न के बाद उम्मीद की जा रही थी कि मेरे कप्तान अपने अमरीकी मदाखलत के बयानिए से पीछे हट जाएंगे, लेकिन मेरे कप्तान ने किसी एक मौक़िफ़ पर खड़े रहना मुनासिब न समझा। दिसंबर में मेरे कप्तान ने जेल में अपनी बहन अलीमा खान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ अमरीकी सफीर डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीका में मुकदमा कायम करेगी। ये फैसला कर लिया है, इमरान खान के बेटे सलमान और कासिम यूनाइटेड किंगडम में केस करेंगे और एक केस हमारा फाइल होने जा रहा है डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीका के अंदर। नाज़रीन, पिछले 3 माह में डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीका में केस दायर होने की कोई पेशरफ्त तो सामने नहीं आई, लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद मेरे कप्तान ने अमरीका की तरफ देखना शुरू कर दिया है। एब्सोल्युटली नॉट, अमरीकी मदाखलत नामंजूर, हम कोई गुलाम हैं और गुलामी नामंजूर के नारे से शुरू होने वाला सफर अब अमरीका से मदाखलत की दरख्वास्त तक पहुंच गया है। जिनकी मदाखलत को नाजायज करार दिया गया था अब उन्हीं के सामने दुहाई दी जा रही है। मेरे कप्तान के इस ताजा तरीन यूटर्न और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, 8 फरवरी तक तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नारा गुलामी नामंजूर था। तहरीक इंसाफ ने अचानक इस नारे को भुलाकर अमरीका से धांधली पर आवाज उठाने की दरख्वास्त क्यों की? क्या यह किसी दूसरे मुल्क को अपने मुल्की मामलात में मदाखलत की दावत नहीं? सवाल नंबर 2, मुल्क में इदारे मौजूद हैं, अदालतें काम कर रही हैं, फिर तहरीक इंसाफ अमरीका से ही क्यों उम्मीदें लगा रही है? सवाल नंबर 3, क्या तहरीक इंसाफ ने इरादी या गैर इरादी तौर पर यह मान लिया है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की मदद लेकर ही मुल्की मामलात को सुलझाया जा सकता है? सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीका में जो मुकदमा करने जा रही थी, क्या अब इस फैसले से यू टर्न ले लिया गया है? सवाल नंबर 5, जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी से राब्तों की खबर आई, फिर अचानक पार्टी रहनुमाओं की जानिब से तरदीद कर दी गई। क्या तहरीक इंसाफ दूसरी जमातों से मुज़ाकरात के हवाले से कंफ्यूजन का शिकार है? सवाल नंबर 6,
तहरीक इंसाफ माजी में जमीयत उलमा इस्लाम फे पर बहुत तनकीद करती रही है। अब उसी पार्टी की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। क्या दोनों जमातें असूलों की बुनियाद पर एक दूसरे के करीब आ रही हैं या ये सब सिर्फ सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है? सवाल नंबर 7। मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट्री सियासत से पहली दफा नाला नजर आए। मौलाना 16 माह तक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहे। अब अपनी साबका इत्तेहादी जमातों के हवाले से वो इतना जारहाना रवैया क्यों अपना रहे हैं?